अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली सोल्व करनी है। उसका जो ये हमारे पास थर्ड पार्ट है वो करेंगे। 2x² + 13x + 6 = 0, यानी हमने ग्राफिकली इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया। इस क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो वर्टेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है ताकि हम वर्टेक्स फाइंड कर सकें। जब वर्टेक्स आ जाएंगे तो हम फिर इसके पॉइंट्स बनाएंगे और अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो मैंने तरीका बताया था आपको, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लेट करना है। लेट y के करेंगे, y = 2x² + 13x + 6। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वर्टेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अगर x² का कोफिशिएंट पड़ा हो पहले स्टेप में तो हम उसको ख़त्म करते हैं। उसको ख़त्म करने का तरीका है, देखें y = 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को 2 पर डिवाइड करेंगे, प्लस 13x/2 प्लस 6 / 2। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ये देखें 2 2 से कट गया और ये 2 3 × 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा y = 2 × x² + 13/2x + 3। अच्छा, दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 13/2 पड़ा हुआ है, x के साथ वैल्यू पड़ी होती है, इसका हाफ करते हैं, यानी हाफ × 2 डिवाइड कर देंगे इसे, यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/4 का स्क्वायर। हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये देखें y = 2 × x² + 13/2x + 3 + 13/4 का स्क्वायर प्लस कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 13/4 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये हो जाएगा y = 2 × x + 13/4 का स्क्वायर माइनस 13/4 का स्क्वायर और इसके साथ आ जाएगा +3, उसी तरह आ गया। अब ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसके स्टेप और करेंगे। ये देखें y = 2 × x + 13 / 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.25 का स्क्वायर माइनस 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 / 4 का स्क्वायर 16 + 3 एज इट इज़ आ गया। अब देखें, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। y = 2 × x + 3.25 का स्क्वायर माइनस 2 × 169 / 16 प्लस 2 × 3। ये हो जाएगा हमारे पास y = 2 × x + 3.25 का स्क्वायर माइनस ये 2 कट गया, 16 से 8, 169 / 8 करेंगे हम। ये हमारे पास आ जाएगा 21.125 + 6। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास y = 2 × x + 3.25 का स्क्वायर, ये माइनस 21.125 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -15.125। ये अब हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये जो ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसमें हमारे पास कंपेयरिंग करने के बाद देखिए हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए ये 2 उसी तरह ही आ गया, x की जगह x है, ये +3.25 पड़ा हुआ है।
यहाँ फार्मूले में माइनस है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है 3.25 ये माइनस वाली है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्टेक्स इंटू एच की जगह आ गया -3.25 और वाई यहाँ प्लस है फार्मूले में, देखें ये प्लस है, तो इसका मतलब है कि ये 15.125 भी माइनस की वैल्यू है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -15.125। ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए। अब इस वर्टेक्स के बाद हम अब पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफ ड्रा करने के लिए। देखें ये मैंने पहले टेबल बना के रखा हुआ है रफ वर्क के लिए। अब मैं इधर वैल्यूज़ पुट करूँगा इस फंक्शन में और मेरे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। x पुट करूँगा y आ जाएगा। सबसे पहले मैं -7 पुट करता हूँ। देखें y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -7 का स्क्वायर प्लस 13x की जगह -7 आ गया प्लस 6। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49। 13 को -7 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 13 को -7 से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से। ये देखें हमने 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया 98 आ गया कैलकुलेटर से। -13 को -7 से मल्टीप्लाई किया -91 प्लस 6, इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13, यानी x -7 पुट किया y आ गया हमारे पास 13। अब नेक्स्ट पुट करेंगे हम -6, फिर हम पढ़ेंगे -4, फिर हम करेंगे -2, फिर 0, यानी कोई भी वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद हम पुट करेंगे 1 और ये 2। ये वैल्यूज़ काफ़ी होंगी हमारे ग्राफ के लिए। अब बारी है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हमने -6 पुट करना है का स्क्वायर माइनस प्लस 13 -6 प्लस 6। हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब बारी है नेक्स्ट हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -4 का स्क्वायर -13 इंटू -4 प्लस 6। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -14। उसके बाद y इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2 का स्क्वायर 13 -2 प्लस 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12। ये वैल्यूज़ देखें, इधर हमारे पास 0 आ गया, इधर हमारे पास -14 आ गया। जब -2 पुट किया तो -12 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 0 पुट y इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 0 प्लस 6। तो ये y इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारे पास 6। अब बारी है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 पुट करना है का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 प्लस 6। तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 13 प्लस 6। तो ये देखिए हमारे पास 15 और ये 21, y इज़ इक्वल टू 21। अब हम पुट करेंगे, देखें y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 प्लस 6। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 26 प्लस 6। ये कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 26 प्लस 6। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। देखिए ये मैंने पॉइंट्स x और y मैंने इधर लिख दिए, इधर से नोट कर जो मैंने रफ वर्क किया था। अब इन पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये देखिए ये मैंने स्केल बना दिया। अलोंग x एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2, अलोंग y एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2। मैंने दोनों सेम डिवीजन्स ले ली हैं, ठीक है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। ये देखिए मैंने ये पॉइंट्स लगा दिए, सारे पॉइंट्स मैंने लगा दिए। देखें -2 -4 -6 -8, इसी तरह 2 4 6 2 4 6, इसी तरह -x साइड x एक्सिस पर। तो मैंने ये पॉइंट्स लगा दिए। मैं इनकी मदद से अब ग्राफ ड्रा करूँगा। देखिए मैं पहला पॉइंट लगाता हूँ आपको। पहला पॉइंट है मेरे पास -7 और 13। देखिए -7 जो है वो 6 और 8 के दरमियान आएगा -7। ये पॉइंट देखिए, ये मैं लाइन ऊपर ले जाऊँगा, सीधी ड्रा करूँगा ताकि पॉइंट्स लगाने आसान हो जाए। इसी तरह जो मेरे पास 13 है वो है 12 और 14 के दरमियान में।
ये लाइन लगाकर ये देखिए, ये पॉइंट मेरे पास आ गया -7 और 13, -7 13। इसी तरह मैं बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने टेबल में लिखे हैं, वो मैं ड्रा करूँगा, प्लॉट करूँगा इसके ऊपर। अच्छा, ये देखिए मैंने सारे पॉइंट्स लगा दिए, -3 और 13, -6 और 0, -2 और -12, -4 और -14, 0 6, और ये लास्ट पॉइंट मैंने 1 और 21 लगाया। हमारे पास एक पॉइंट आया था 40 वाला भी, मैं इसे मज़ीद ऊपर नहीं लेके गया क्योंकि हमारा यहाँ ग्राफ कंप्लीट हो रहा है। तो स्केल के अकॉर्डिंग मैंने ये पॉइंट्स जो है ड्रा कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे पॉइंट्स को पेंसिल के साथ आपस में, मार्कर से भी कर सकते हैं आप, पेंसिल से भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं ज्वाइन करने लगा, उसके बाद इसके साथ मिलेगा, उसके बाद इधर से इधर जाएगा, इधर से फिर इधर ऊपर ये 6 के साथ मिलेगा, और ये लास्ट पॉइंट जो हमारा इसके साथ अटैच होगा। ये एरो लगा दिया मैंने इस तरह भी, इधर से थोड़ा ऊपर जाकर मैंने ये भी एरो लगा दिया। ये देखें, ये हमारा पैराबोला ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। ये ग्राफ है हमारा, हमने इसे ड्रा कर लिया। अब जिस पॉइंट्स पे मिल रहा है, एक देखिए ये मेरे पास आ रहा है x इज़ इक्वल टू -6, x आ गया। दूसरा यहाँ सेंटर में 1 है, 0 और 1 के दरमियान देखें -0.5 दरमियान में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ये दरमियान में 1 होगा, इन दोनों के दरमियान 0.5 माइनस का। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई x की, एक आ गया x इज़ इक्वल टू -0.5, और ये सोल्यूशन सेट हमारा आ गया, सोल्यूशन सेट -6 -0.5। ये हमारा पैराबोला का रिज़ल्ट आ गया। आपने ये जो ड्रा करने, ये मार्कर से भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं।